करिए रिकॉर्डिंग। अंकित कुमार सिंह से आएगा तो भेजिएगा। अंकित कुमार सिंह, ठीक है ठीक है सर। चलिए बेटा देखते हैं अपन। 1 पॉइंट कितना होता है बेटा? 4। 1.4, ठीक है। वन 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके। देखिए बेटा इसमें क्या कह रहा है, शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी है, कराया कि नहीं कराया? जी सर। सर कराया है। मैं पीछे दिखाऊं ये क्वेश्चन को, 1 मिनट रुकिए, पहले मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना? यस सर, ये वाला मुझे भी डाउट था। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये देखिए। आईडी शर्मा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये क्वेश्चन देख पा रहे हो सबके सब? यस सर। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो डेट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस, इसमें से इज डिविजिबल बाय 5 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले ये 14 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो जल्दी आ जाएगा समझ में आप लोग को। जरा खोलिए जरा अपनी कॉपी खोलिए, मैंने कराया, पीछे देखिए सब, कॉपी खोलिए जरा अपनी जिसने नोट किया है कॉपी खोल लीजिए अपनी भाई। टेस्ट है और टेस्ट में नहीं आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बता दीजिए जो नहीं आ रहा। बताइए शगुन बेटा तुम्हें आ गया? शगुन? हाँ सर। तुम बेटा रोज क्लास से चले जाते हो? नहीं सर है तो। नहीं कल चले गए थे, टाइम से पहले क्लास चले गए थे आप। सर वो कॉल आ गया था, फिर उसके बाद टाइम नहीं बचा था, हमने सोचा था फालतू में टाइम वेस्ट होगा, लास्ट के 5 मिनट बचे थे। हाँ तो अब एक काम करिए, कॉल अटेम्प्ट ना करें जब क्लास चल रही होगी, ठीक है ना? पढ़ लिया करें, ठीक है ना? 5 इम्पोर्टेंट था, मिनट, नहीं तो मैं नहीं करती सर। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए देखिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, बताइए। नहीं है क्या बोला इसने, n+4 n+8 n+12 एंड n+16 इज डिविजिबल बाय 5। क्या आएगा इसकी फॉर्म? b इज इक्वल टू कितना है बेटा? 5। क्या है b? 5 है अपना, हैगा? फॉर्म कितनी बनेगी? 5q + 1 5q + 2 5q + 3 और 5q + 4, ये सब फॉर्म बनेंगी। अब क्या करोगे तुम बताओ, कौन बताएगा? सर मैं। जैसे जो 5q एक फॉर्म बनी है तुम्हारी, ठीक है? बताओ क्या करेंगे इसको, इस फॉर्म में रखेंगे n में, फिर रखेंगे n+4 में, फिर n+8 में, फिर n+12 में, यही करना था, और फिर उसके बाद n+16 में। बोलिए किसको नहीं आया भाई? सगुन जी क्वेश्चन नहीं आया था? सर आ गया था। किसको नहीं आया था ये बताओ पहले तो, और बताओ किसको नहीं आया ये क्वेश्चन? तो ये वाला मुझे थोड़ा सा डाउट था। हाँ बेटा पूछो, डाउट पूछो, इसमें डाउट क्या है? सर इसमें ये था कि जो ये है 5q की फॉर्म, हाँ ये सर हम लोग कितनी बार किससे करेंगे? कितनी बार किससे करेंगे मतलब? देखिए बेटा मैं बताता जाता हूँ आपको, मेरा क्वेश्चन देख ही लीजिए। अब आपको दिक्कत है तो पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक भी डाउट रहना नहीं चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या बताइए, इज ऑफ द फॉर्म, क्या आती फॉर्म, क्या बताइए? 5q + 1 5q + 2 5q + 3 और 5q + 4। ब्रैकेट में लिख दीजिए b इज इक्वल टू 6 बाई a, b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, क्या है b इक्वल टू 5 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, ये फॉर्म्स ऑब्टेन्ड हुई है हमें। इतना क्लियर है बेटा? जो पूछ रहा था नाम बताइए बेटा आपका क्या है?
शिखर। शिखर बेटा, ये सब इतना क्लियर है कि नहीं है तुम्हें? यस सर, इतना है। इतना क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे, लेट, क्या करेंगे, क्या लगेंगे, लेट n इज इक्वल टू 5q। ठीक है बेटा, 5q इज डिविजिबल बाई 5, बताइए 5q इज डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं है? देखना बेटा Yes, क्या होगा sir. अभी, देखना n प्लस 4, n प्लस 4 में क्या हो जाएगा, 5q प्लस 4, क्या ये डिविजिबल बाई 5 है? डिविजिबल बाई 5 नहीं है, ये नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाई 5। क्या है ये, क्या लिखोगे यहाँ पर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इज नॉट डिविजिबल बाई 5। बोलिए सर इसके बाद। हाँ, सर अभी अंकित कुमार सर ज्वाइन नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? अंकित कुमार ने सर। जाने दो बेटा, अब वो सर बात कर रहे हैं, प्रदीप सर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या, n प्लस 8 कितना आ जाएगा, बोलिए 5q प्लस 8, यही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बताइए, इज नॉट डिविजिबल बाई 5। बेटा शिखर बेटा ऐसे लिख के चले जाना है, ठीक है। यस सर। n प्लस 12, फिर इसके बाद क्या होगा, 5q प्लस कितना, 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है, क्या होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाई 5, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बेटा, n प्लस 16, तो फिर 5q प्लस 16, क्या ये डिविजिबल बाई 5 है? नहीं भैया, ये भी डिविजिबल बाई 5 नहीं है। यानी कि उसने क्या बोला था, उसकी बात सही हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस डिविजिबल बाई 5। अभी हम तो भैया एक ही तो हुआ इसमें, कौन सा, सिर्फ जी वाला, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, इसका केस फर्स्ट था ये। ऐसे कितने केस बनेंगे इसके, 1 2 3 4 5 केसेस बनेंगे इसके, ठीक है। फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, सेव करिए, क्लियर करिए, चलिए आगे देखते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, बताइए। 5q प्लस 1। हाँ वेरी गुड, n इज इक्वल टू 5q प्लस 1। केस हो जाएगा कौन सा, सेकंड। केस सेकंड हो गया, n इज इक्वल टू 5q प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5q प्लस 1। अब n प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5q प्लस 1। 5q प्लस 1 आएगा ना यहाँ पर, 5 कैसे लिख दिया मैंने जी, 5q प्लस 1 आएगा बेटा यहाँ पर, 5q प्लस 1 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा अपना 5q प्लस 5, और क्या हो जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा तो q प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है ना। उसके बाद n प्लस 8 क्या हो जाएगा बेटा, n प्लस 8 का 5q प्लस 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा 5q प्लस 9, और ये 5q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, n प्लस 12 इज इक्वल टू 5q प्लस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या 5q प्लस 13, क्या है ये, इज नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है। इसके बाद n प्लस 16 इज इक्वल टू 5q प्लस 1 प्लस 16 क्या हो जाएगा 5q प्लस 17 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ हमारा, वन एंड ओनली वन। उसने क्या बोला था, इसमें सिर्फ एक, कितने केसेस हो गए हमारे पास, इसमें 2 केस हुए, ठीक है। और हुआ किस किस में, ना इसमें हुआ ना इसमें, सिर्फ ये हुआ हमारा, ठीक है, डिविजिबल बाई 5 जो है, बाकी सब नहीं है। अब ऐसे कर लोगे केस आगे के, यस सर। हो जाएंगे शेखर, यस सर। कर दूं, हटा दूं, यस सर। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा पूछो, बोलो ऋषि। हेलो। हाँ बेटा ऋषि बोलो, ऋषि बोलो बेटा, क्या कह रहे हो। हेलो सर, एनसीईआरटी एग्जाम लगा था 1.3 एक्सरसाइज ये तो मेरे को डाउट है सर। एक मिनट जे पहले मैं कर दूं, उसके बाद चलता हूँ आगे, ठीक है। चलिए ओके सर। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये 1.4 एक्सरसाइज का, इस पे डाउट था, किस बच्चे को था इस पे डाउट, वाले क्वेश्चन पे
इस क्वेश्चन में डाउट था सर बहुत मेरे को बच्चों इसके को। फोर्थ वाले पे है सर। एक मिनट, ये क्वेश्चन बताइए तो क्लियर हो जाएगा सब आपसे। बिल्कुल वैसे ही करना है। इसकी फॉर्म कितनी बनेगी? 3q+1 और 3q+2, बस। इसके बाद रख देना n = 3q, है ना? क्यों बेटा? आ जाएगा जी? शिखर कौन पूछ रहा था जो वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हो जाएगा यस सर, सबसे? आ जाएगा। आप आ सबसे हो जाएगा जाएगा सर। ये क्वेश्चन? किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी? नो सर। तो सर अच्छा ऋषि बेटा, फोर्थ वाला क्वेश्चन यही नहीं आ रहा था? यस सर, यस सर। अब देखो, ये देखो यहाँ पर, इसको देखना, n कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा अब अंदर? n² - 1, और इसके बाद फिर a² - b² क्या हो जाएगा? a+b और a A - माइनस b, बी। बस। अब क्या रह गया इसमें बताओ? फॉर्म्स पुट कर दे सर, b = 6। बस फॉर्म पुट कर देना इसमें, ओके सर। बस। कुछ नहीं है ऋषि इसमें, ठीक है ना? मजेदार एक्सरसाइज है बहुत, बस तुम्हें थोड़ा सा टेंशन फ्री रहना है, दिमाग से बिल्कुल रिलैक्स वही करना है। आते हैं तुम्हें सब सर। क्वेश्चन ऋषि सब सर। क्वेश्चन आते हैं तुमको, ठीक है? सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक लास्ट और डाउट है। हाँ पूछो पूछो, कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताओ? तो थर्ड वाला। इसका थर्ड वाला, यस सर। यही वाला, यस ठीक है। सर। प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल रहा है? पढ़ के देखो जरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो? प्रूव करना है वन ऑफ एनी 3 consecutive पॉजिटिव तीन इंटीजर। में से एक, 3 में से क्या कोई एक, क्या होगा? 3 में से एक डिविजिबल बाय 3 होगा। हाँ, बाकी नहीं होंगे। यही है क्वेश्चन? यस सर। हाँ बताओ कैसे करेंगे इसको, पहले कैसे करेंगे बताओ, कौन बताएगा? किसने लगाया ये क्वेश्चन बताओ मेरे सर को? मैं बताऊं? हाँ सार्थक बताओ बेटा, कैसे करेंगे? फोर्थ वाला सर इसको अपन लोग ब्रेक कर लेंगे सर। कैसे? सर जैसे कि जे n³ - n है सर, हाँ n कॉमन निकाल लेंगे तो n² - 1 हो जाएगा। फिर बिल्कुल सर सही। अपन लोग फिर a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे, हाँ, a - b a+b, फिर बस सर फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। b बस को 6 मान ऐसे लेंगे। करना है? जी सर। फिर से बताओ क्या बताओगे? बोलो। 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है? क्या होंगे? 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, j और j। अब बताओ मेरे को, ठीक है? जे हो गए, बिल्कुल जे बन गया क्वेश्चन, बताइए। जी सर। क्वेश्चन जे बन गया बिल्कुल बेटा, जरा ध्यान से देखो बेटा। इज डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, बस हमने कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिया अलग। वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस, हम इसको भी कह देते हैं वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस। बोलो कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन? बेटा आया समझ में क्या कह रहे हैं हम? यस सर। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ, रुक जाओ, फिर से बताता हूँ, देखना बेटा, ध्यान देना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा था वो? वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस वर्ड, इसमें से तीनों में से एक ही डिविजिबल बाई 3 होगा। और जो पहले अपन ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर, पीछे जाइए जरा, पीछे चलिए पीछे। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? सो डेट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाई 5। आ रहा है ध्यान कुछ बेटा? आ रहा है ध्यान कुछ? यस सर। हाँ, तो जैसे ये सॉल्व हुआ ना, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना है। जी सर। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना है। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ बोल रहा है आउट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, वन ऑफ एनी 3 लिख लो, ठीक है? बात वही है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, n+1 n+2। देखना बेटा, यहां देखो, ये अलग है लेकिन बात तो एक ही है कि नहीं? बात एक, इज डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा ना? अब हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात। नहीं हो तो फिर पूछना मेरे से, मैं पूरा लगा के दिखाऊंगा, कोशिश करना एक बार और, ठीक है? मैंने इसलिए आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए थे कि आपके डाउट उठे और आप क्वेश्चन में, एग्जाम में नाट को आप हर टाइप के क्वेश्चन लगा पाओ, ठीक है? ये सब बहुत टाइप के क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। 42 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, 42। अभी ऑब्जेक्टिव अलग से है और मैं बताऊंगा वो। एक एक्सरसाइज के 42 क्वेश्चन है, 1.1 एक्सरसाइज, एक टाइप के 42 क्वेश्चन है। पेपर में से, इसमें से बाहर आएगा ही नहीं तुम्हारे। चलिए
आगे बताइए भैया, किसको डाउट था और क्वेश्चन में, और किसमें डाउट था, बोलिए बेटा। शिखा, क्या नाम, शगुन, तुमने तो एक भी नहीं पूछा बेटा। लगाए शगुन, क्वेश्चन लगाए? हाँ सर लगाए हैं। लगाए हैं, ठीक है, कॉपी आ जाएगी तो मेरे को आ जाएगा समझ में, जिस बच्चे ने लगाए हैं। सर एक क्वेश्चन में डाउट है सर, जो आपने अभी बताया नहीं था, लेकिन सर वो एक्सरसाइज में था सर इसकी। कौन सा क्वेश्चन था? सर क्वेश्चन 14 सर। क्वेश्चन 14 इसका? नहीं सर, क्वेश्चन 10 सर, सॉरी सर। इसका 1.4 का? नहीं सर, 1.2 का सर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 सर। क्वेश्चन नंबर 10 1.2 का एग्जाम्पलर का था क्या बेटा? यस सर। बेटा 1.2 एक्सरसाइज देखिए जरा, उसमें एग्जाम्पलर में कितने क्वेश्चन दिए हैं जरा देखिए ध्यान से। आपने सर लेकिन सिर्फ 5 दिए, लेकिन उसमें सर 10 है। 5 दिए मैंने आपको 1.2 में। यस सर। एग्जाम्पलर, एक मिनट रुकिए जरा। एग्जाम्पलर तो बेटा बुक है क्या तुम्हारे पास? बुक नहीं है सर, लेकिन मैंने जो अभी बुक है सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, वो मेरे पे डाउनलोडेड है सर। एक मिनट रुकिए, मुझे लग नहीं रहा बेटा 5 ही क्वेश्चन थे, लेकिन मैं देख लेता हूँ एक बार और। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं आपको देख के कल बताऊंगा इसको, ठीक है ना? मेरे पास सर वही बुक मेरे है। कॉपी पे कर भी लिए सर, कुछ कुछ आ रहे थे सर 10 तक, तो मैंने बस लास्ट नहीं आया सर 10 थी सर। बेटा क्या था ना, ये ई टाइप के थे वो, और टाइप के नहीं थे नीचे। होगा अभी तो ये अलग टाइप के होंगे, वो इस टाइप में नहीं होंगे। एक बार और देखिए जरा, मुझे लग नहीं रहा वैसे यार। सर मैं वही देख रहा हूँ सर। वो देखिए जरा 1.2 एक्सरसाइज में। ये सर 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर। 1.2 कह रहे हो? अच्छा हाँ सर, सोम सर सही कह रहा। सोम क्या कह रहे हो? सर उस पे देखिए जरा एनसीईआरटी का, एक मिनट रुकिए मेरे को देख लेने दो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सर मैं को शेयर करूँ पीडीएफ? एनसीईआरटी, एक मिनट रुक जाइए बेटा, एक मिनट रुक जाइए, मैं देख खोल के देख लेता हूँ पहले। 1.2 एक्सरसाइज बेटा 5 ही क्वेश्चन बता रहा है, चलिए ठीक है मैं देख लूंगा फिर भी। सर मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया सर, आप देख लीजिए सर। एक मिनट, व्हाट्सएप पे डाला है? यस सर। मैं इसको क्लास में लेके आऊंगा क्वेश्चंस। नाम क्या है बेटा आपका? सार्थक? नहीं सर, सोम सर। सोम। नंबर बेटा बताना, नंबर कितना है आखिरी का? सर मेरा, हाँ सर मैंने दिशा वाले ग्रुप पे किया है सर। अच्छा, उस पे किया है? यस सर। ओके, आखिरी के 5 तक। बेटा जो 6 से लेकर 10 तक है ना आपके, यस सर। वो अभी मैं भी एक्सरसाइज करा तो रहा हूँ एनसीईआरटी में, वही तो बोल रहा हूँ यार तुम लोग से। अभी वो क्वेश्चन इस टाइप के नहीं है, वो अलग टाइप के हैं, है रियल नंबर्स के ही। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने 5 तक क्वेश्चन निकाले हैं, उसके नीचे जो क्वेश्चन है वो अलग है, इनसे अलग है वो। ये टाइप नहीं है वो, ये प्रूविंग टाइप है सब। ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गए भाई, रह गए मेरे से? ठीक है, ये नहीं है, ये अलग है। ये इर्रेशनल नंबर को प्रूविंग करने वाले सम्स है, वो मैं करा तो रहा हूँ आगे, ठीक है ना? सर। वही मैं कह रहा हूँ यार, मेरे से कैसे छूट गए? यार क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। जो जितने थे ये टाइप के, टाइप वाइज देखिए बेटा, टाइप वाइज बोल रहा हूँ मैं। ये टाइप जो कराया है मैंने, ये टाइप देखिए आप। ये टाइप में से कोई डाउट हो तो बताइए। अब जो टाइप आएगा उसमें जो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है? यस सर। मैंने पहले ही बोला। अभी मैंने एनसीईआरटी को भी रखा, देखो इसमें भी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, देखिए सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई अलग टाइप का नहीं है इसमें। है कोई टाइप का? नहीं रखा मैंने। हाँ बस देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले टाइप रखे हैं मैंने कि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। सर और आपने बोला था जेपीजी से हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना बताएंगे सर। हाँ मैं आपको नाइट में मैं आपको कॉलिंग से बता दूंगा, ठीक है? सर मेरे को भी। हाँ बता, तुमको ही बताना है? 2 जन और किसी को नहीं आती बेटा? हेलो, और सबको आती है? कैम स्कैनर से? हाँ कैम स्कैनर से। ये सर आती है। कुछ नहीं करना पड़ता, कन्वर्टर डाउनलोड करो। कन्वर्टर से आराम से हो जाती है, जेपीजी से हो जाती है कि नहीं हो जाती? कन्वर्टर एक ऐप है सर? कन्वर्टर है ना इसका, जेपीजे टू पीडीएफ कन्वर्टर, उससे हो जाती है बेटा। क्यों शायद तक इसी से करी थी तुमने?
सर मैंने कैम स्कैनर की पीडीएफ से कर ली थी सर, उस पे पीडीएफ का एक ऑप्शन आता है, उसको दबाओ सर, फिर शेयर के ऑप्शन पे शेयर कर दो। चलिए मैं बताऊं, कन्वर्टर से भी हो जाती है, कन्वर्टर से कर लेना, कन्वर्टर से भी हो जाती है, जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट हो सर जाती अभी है। कैम स्कैनर सर बहुत आसान रहता है, बस उसमें सर एक कैम ऑप्शन स्कैनर से रहता है कि नहीं, कैम स्कैनर के लिए हाँ ठीक है, उससे कर लो, कैम स्कैनर से कर लो। बस सर उसमें एक ही ऑप्शन दबाना रहता है, फालतू में फोन की स्पेस क्यों भरे थे, जब कैम स्कैनर है नहीं, डाउन। कैम स्कैनर से कर लो, लेकिन इस जिससे करना उससे कर लो, पीडीएफ कन्वर्टर से भी कर सकते हो, ठीक है ना, करना चाहो तो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो लगा लिए थे सब, ठीक है, यस सर, लगा लिए सर सारे। सारे लगा लिए। बेटा मैंने कल क्वेश्चन कराए थे, जरा एनसीईआरटी की बुक खोलिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आप लोग से ये है सिर्फ क्या कि पहले रियल नंबर जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन रह जाए तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। ओके सर। चाहे आपकी आरडी शर्मा हो, चाहे आपकी एग्जाम्पलर हो, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो मेरे से बोल देना, ठीक है। अभी मैंने टाइप वाइज लगाए हुए हैं तो टाइप से चल रहा हूँ, टाइप से पढ़िए, टाइप से आसान रहेगा आप लोगों को, ठीक है। एक से ठीक। लिखेंगे सब क्वेश्चन, बहुत आसान रहेगा। यहाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन देखिए, वाला क्वेश्चन लगाया था जो कल दिया था मैंने, किसने लगाया था, होमवर्क में दिया था क्वेश्चन मैंने, सर किसने वो समझ में नहीं आया था वो वाला क्वेश्चन जो आपने कल दिया था। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जी सर। क्वेश्चन क्या था, पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं भी देख लूं, एक सेकंड सर, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसकी स्लाइड की जरूरत नहीं समझी, बड़े वाले क्वेश्चन की स्लाइड में। जी भाई ना करिए, जी मैं बंद कर देता हूँ, तो कहना बेकार है, इससे अच्छा तो बंद कर दो। The question explain why 7 into 11 into 13 plus 13. ओके, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2. क्वेश्चन नंबर 6 क्या था बेटा, बोलिए। सर Explain why 7 into 11 into 13 मैं plus लिख देता हूँ, 13. मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन Why वाई 7 7 into into 11 into 13 13 plus into 13 plus 30 plus 13, yes, plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 7 1. into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इतना बड़ा है? प्लस Plus 5 5. प्लस 5, ओके ठीक है। आर कंपोजिट आर नंबर, कंपोजिट, जिसको मैंने होमवर्क दिया था जब मैं आप लोगों को, तो थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि सर ने कौन सा होमवर्क दे दिया, क्वेश्चन ये तो नहीं आ पाएगा मेरे से, है ना। सोच तो रहे होगे सब कि अजीब क्वेश्चन दे दिया सर ने, कैसे करेंगे इसको। सर बहुत सर आसान है मैंने सर। तो कल ही इस काम से बता दिया था, सर कर लिया सर। स्टेटमेंट से। अच्छा कर लिया, बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो सब यहाँ देखें, देखो कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट वाला लेते हैं इसका, जो वाला ठीक है ना, फर्स्ट वाला क्या है, 7 into 11 into 13 plus 13, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास। इसमें क्या करेंगे अपन, क्या ले लें कॉमन, इसमें 13 कॉमन ले, क्या आ जाएगा अंदर, 7 into 11 plus 1, ऐड कर लीजिए इंटू करके, कितना आ जाएगा 78, आ जाएगा अंदर 78 के नहीं? यस सर सर हाँ सर 13 तो सर 7 और 11 के ज्यादा नहीं, अपन ने कॉमन क्यों लिया उसको? क्या चीज? सर 13 है वो 7 की टेबल में भी नहीं जाता, 11 की टेबल में भी नहीं जाता, फिर कॉमन क्यों लिया अपन? कॉमन तो वही लेटेस्ट है जो सबकी टेबल में जाता हो, सब में आता हो। इसमें क्वेश्चन में कॉमन 13 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तुम्हें ये बताओ पहले। जी सर मिल तो रहा है सर। बस 13 लेके इसको इंटू करके यहाँ तक आ जाएगा, बस यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर वहां पर ने घुसिए जहाँ पर आप जा रहे हो इस क्वेश्चन में, ठीक है ठीक है। हाँ अब इसके फैक्टर करो 78 के, कौन कौन करके दिखाएगा? हो गए सर। कितना है फैक्टर बताओ? सर 13 into 2 into 3 13 into 2 into 3 2 into 13 into 3 into 1, यही होगा फैक्टर इसका। यस सर। तो क्या बताओगे इसके बारे में, क्या क्या निकला इससे, बताइए। ये सर कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि सर इसके 1 से ज्यादा ज्यादा फैक्टर है सर।
उसने किया था कि एक्सप्लेन करना है वाई ऐसा क्यों है, क्यों क्या कि ये और ये क्या है, आर कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना है वाई क्यों है। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसका क्या होगा, एक से ज्यादा फैक्टर आ गए कि नहीं आ गए बताओ। यस सर। तो बस फैक्टर आ गए। देखो बेटा, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स कितने होते हैं, या तो 1 होगा या खुद 2 होगा, 3 या तो 1 होगा या खुद 3 होगा। इसके बाद क्या बताओ, 7 या तो 1 होगा या तो खुद 7 होगा, 5 5 आपने या नहीं तो 1 लिया। होगा या फिर खुद 5 होगा। बताइए, ये होते प्राइम यस नंबर, सर। ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, उसको पता है ये कंपोजिट नंबर है, क्या है उसको पता, ये पता है उसको कंपोजिट नंबर है, लेकिन उसने ये कहा है कि प्रूव करके बताइए इसको कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हमारा प्रूव हो गया, ये एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन कर दिया हमने। क्या डाउट है बताओ इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख कौन सा सकते हैं पार्ट हम। वाला के साथ 7 into 6 वाला, कौन सा वाला, इसी के बगल में जो लिखा है। उसका भी बता रहा ना, इसके फैक्टर कितने हैं, देखो क्या लिखेंगे नीचे, इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर मोर देन 2, फैक्टर मोर देन 2 क्यों है, क्योंकि फैक्टर 2 से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए कंपोजिट है। इट इज अ कंपोजिट नंबर देन नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2, इसलिए दैट्स व्हाई इज कॉल्ड कंपोजिट सर नंबर। हाँ सर बेटा बोलो, हाँ बोलो। सेकंड लाइन में सर इसकी आपके सॉल्यूशन की जो आपने लिया है 13 कॉमन 7 into 11 plus 1, तो सर 11 into 1 भी तो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 7 into 11 into 1 plus 1, अरे वो मल्टीप्लाई हो गया। तो लिखना तो चाहिए था ना। अरे यार मैं लिख देता हूँ लो, बस। ठीक है सर। तो अब कोई दिक्कत हो रही है इसमें बताओ, नहीं सर। बस मैं लिख दिया लो, लिख देना चाहिए, लिख दो लिख दो लिख दो लो, लिख दो, बस कुछ नहीं होगी दिक्कत उससे। दिस इंप्लाइज दैट क्या, इट इज अ कंपोजिट नंबर, और क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2, ठीक है, हो गया सबका जी। यस सर। चलिए ऋषि बेटा समझ में आया, ऋषि का चलेगा आज, ऋषि सुनिए मेरा, ना शगुन है ना ऋषि है, कौन कौन है भैया, सार्थक है, नमन पटेल बेटा, हाँ सर। हाँ बेटा समझ में आया, हाँ सर आ गया। स्वयं स्वयं बेटा स्वयं आपको आ रहा है समझ में, बेटा परेशान नहीं होना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, अलग से अच्छे से समझा दूंगा, और परेशान नहीं होना, ठीक है, सब आपको अब आएगा, जो अभी जो पढ़ा रहा हूँ बस वो देख लो अभी। और कौन कौन है भाई, ऋषि, सोम, सोम बेटा आपको आया, यस सर यस सर। हाँ वेरी यस गुड, सर आ गया सर। प्रदीप, यस सर आ गया सर। अनंत गौतम, ठीक है, अनंत गौतम बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, यस सर आ गया सर। ठीक है, चलिए आगे चलें, इसका सेकंड पार्ट करें अपन। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखो जरा, एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं सर करना, बहुत इजी था सर। इससे सीधी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, अगर ये पेपर में आ गया तुम लोग देख के डर के भगे है ना, अरे कुछ नहीं करते, इसका कॉमन लेके फैक्टर निकाल के रखे आते, कुछ नहीं हो रहा था, बस एग्जाम में आएगा, छोड़ के नहीं आया ना कभी ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, सब बहुत फ्री के नंबर मिलते हैं। फ्री के नंबर मिलने वाले क्वेश्चन है ये। इंटू 3, शगुन क्या चली गई, ए नहीं शगुन, सर मैं हूँ आवाज तो आ नहीं रही, पता नहीं, सर, बोल नहीं रही ना। अच्छा भूल नहीं रही, समझ में आ रहा बेटा, कॉमन निकाल लेंगे। सर आ रहा है सर। ठीक है ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे सर। हाँ वेरी गुड, 5 कॉमन इंप्लाइज दैट 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आएगा, जी यस सर। इंटू कर लो इसका, क्या आ जाएगा, 42 इंटू 24 प्लस 1, ठीक है, इसके बाद इंटू कर लो फिर से, 5 इंटू इंटू करके ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 1009 आएगा, 1009 के फैक्टर निकाल लो, कौन निकाल के दिखाएगा मेरे को, सबन इसके फैक्टर निकाल के देखो 1009 के, ऋषि, सार्थक, जी सोम, सर। नमन पटेल, आनंद गौतम, यस तो सर। सबके सब इसके फैक्टर निकालो जरा, 1009 के निकालिए सब जरा, निकालिए निकालिए,
निकालिए, आराम से निकालिए। सर कोई फैक्टर नहीं है उसका 1 को छोड़कर। सर 1 in itself, हाँ 1 in प्राइम itself। नंबर है सर। नेट पे सर्च सर, प्राइम नंबर है सर। पक्का नेट पे सर्च कर लिया हुआ थी देर में, सर पक्का। प्राइम नंबर है ना सर ये? कैसे पता प्राइम नंबर है? अभी तक इतना तो मेरे को भी नहीं पता जी प्राइम नंबर सर है। डिविजिबिलिटी चेकिंग की सर। कैसे की? सर 2 से देख लिया, 7 से देख लिया सर, सबकी डिविजिबिलिटी चेकिंग कर ली सर। 2 से देखा होगा, 3 से देखा होगा, 7 से देखा होगा, 11 से देखा होगा, है ना? 30 Yes, से sir. देखा, 27, 23 से देखा इसको। और आई कितने होते? 87 से देखा। सर इतने सारे नहीं देखे सर। 87 से नहीं देखना था। 13 तक ही किए थे सर। मैंने क्या बोला था? कितने प्राइम नंबर बताए तुम लोग को? 100 कम से कम वहां तक बताए थे। कितने बताए थे? बताओ कौन बताएगा? 97 तक बताए थे। यस सर। सबसे बड़े नंबर से करके देख लेंगे सर। करके देखो ना, पूरे प्राइम नंबर आगे देखना थे इसमें। सर इतने सारे नंबर। सबसे बड़ा वाला करके देख लेंगे ना सर। ये खुद एक प्राइम नंबर है, तुम इसको क्या प्राइम नंबर निकालोगे? ले लो सर, वही तो कह रहे थे। तो तुमने नेट पे सर्च किया होगा पक्का, गारंटी है तो नेट पे सर्च सर किया होगा। सर जब सर, नहीं क्लास किया कर सर। रही तो नेट कैसे खोल लेंगे सर? सबसे बड़ा प्राइम नंबर है ये, ठीक है? इससे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं और तुम लोग लगे रहोगे दिन भर करने के लिए, ठीक है ना? तुम निकाल नहीं पाओगे। जाएगा सर। हाँ, ये परेशान करने को क्वेश्चन देते हैं, परेशान करने के लिए कि आप आपका टाइम वेस्ट हुआ एग्जाम में, ठीक है ना? इसलिए मैं कहता हूँ प्राइम नंबर याद रखना, ऐसे टेबल के याद करके निकाल लोगे आराम से। सर ऐसे कितने याद रखेंगे सर? रखो कम से कम 100 के अंदर तो रखो याद। प्राइम सर नंबर बाहर का है के सर, ऊपर है। 1000 के बाहर का। क्या बोल रहे हैं नहीं, सर? ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि 1000 के बाहर का याद रखो, 100 के अंदर तक के तो रखो कम से कम। सर वो तो चुटकियों में निकाल लेते सर। चुटकी में निकाल लेते? यस सर आता है सर। क्या मेथड होता? नहीं सर वो देख के ही समझ जाते हैं सर। ऐसे नंबर में आते फंस जाते हैं, ठीक है ना? इसकी जगह अगर 8 लिखा होता तुम तुरंत बता देते मेरे को, लेकिन ये 9 लिखा हुआ है और फिर 100 है, ठीक है ना? सर इसमें 3 का भी नहीं हो सकता क्योंकि सर 10 होएगा 3 का भी नहीं हो सकता इसमें, ठीक है? तो ये क्या आ गया? एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर कितने हैं? मोर देन 2 है। जिस भी नंबर के फैक्टर मोर देन 2 होते हैं वो नंबर हमारा क्या कहलाता है? आपने गलत लिखा है सर। क्या? 5 into 1009 plus 1 है सर। 500? ओ सर plus 1। 1009 plus 1। बेटा मैंने बिल्कुल सही लिखा है, तुम इसको इंटू करके प्लस करोगे 1009 ही आएगा। करो जरा, मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वो इंटू ही है, ठीक है? ठीक तो है जब सर। प्लस करके इंटू में डालोगे तो यही आएगा तुम्हारा, ठीक है सर। ठीक है? चलो, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है बेटा, ठीक है? क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, इतना ध्यान रखना बस हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है? सर एग्जाम में हमें यहीं तक छोड़ देना है सर, कहां तक? या इसके आगे स्टेटमेंट लिख के सर यहीं तक छोड़ बस देना? स्टेटमेंट लिखिए, क्या लिखोगे? इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ, बस इतना लिख के छोड़ देना, खत्म हो गई बात, ठीक ठीक है? है। हो जाएगा यस सर। बस। ये सामने आपके क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए जरा, आ रहा है सबके स्क्रीन पर? देख पा रहे हो अनंत? सर ये सर लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। क्या है? लीनियर इक्वेशंस का सर। कभी हाँ, एनसीईआरटी सर, छुई है? एक्सरसाइज 1.10 एनसीईआरटी का में। फर्स्ट चैप्टर, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है? रियल नंबर्स पढ़े हैं? रियल नंबर्स जी सर। उसमें जरा देखना बेटा 1.2 सर ये एक्सरसाइज। आर डी शर्मा में सर वो चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 10 में अभी सेम क्लास टू जो मैं करा रहा हूँ वो देखो तुम, ठीक है? तुम्हें सब मिल जाएगा जब अभी तुम इतना इसमें बोल रहे हो कि क्या हो रहा क्या नहीं, तुम देखना जब तुम सर एलसीएम लेंगे इसमें। हाँ हाँ, एलसीएम लेंगे, वेरी गुड, सही बात है। क्या है भैया क्वेश्चन? क्या है देखिए क्वेश्चन क्या है? जे एक रेस का मैदान है, ठीक है?
ध्यान देना जरा, सर्कल अच्छा नहीं बन रहा, सर्कल ही ले लेते हैं सीधा, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, ये आपका एक रेस का मैदान है, ठीक है, पूरा ओलंपिक का। कौन दौड़ रहा है इसमें बताइए। सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है ना। स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है आपका, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, कितने मिनट लेती है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कितने राउंड लगाने में बताइए, एक राउंड लगाने में कितने लेती है, 18 मिनट्स लेती है, ठीक है ना। 18 मिनट्स लेती है कितने, एक राउंड लगाने में। While Ravi takes 12 minutes for same राउंड, मतलब सेम, मतलब ये इसी में दौड़ता है रवि भी, और कितना लेता है, 12 मिनट लेता है। सेम का मतलब क्या है, यहाँ पर इसी सर्किल में वो भी दौड़ता है, सेम फील्ड में, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सपोज करो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों ने दौड़ना, ठीक है। अब दोनों दौड़ रहे भैया, एक ये दौड़ रहा है रवि, और ये दौड़ रही है कौन कौन दौड़ रही है यहाँ पर, शगुन, सोनिया। सोनिया। ठीक है यार सर मेरे को नहीं भगाओ। ठीक है। While Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। After how many minutes while they meet again at the starting point, क्या बोल रहा है वो, कितने मिनट बाद दोनों एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगे, मतलब एक साथ आके मिल जाएंगे, बताइए 36 मिनट। कैसे निकालेंगे इसका, एलसीएम निकाल देंगे। सबको पता है ये मेथड निकालने का। हाँ सर। यस क्या सर। करते, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन पहले लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, टाइम मेथड तो मालूम है। गिवन दिया हुआ है सोनिया टेक्स कितने, 18 मिनट्स। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ओके, और रवि टेक्स 12 मिनट्स। 12 मिनट्स, ठीक है। रवि ने 12 मिनट लिए, सोनिया ने 18 मिनट लिए, ठीक है ना। यही है क्वेश्चन। दे मीट आफ्टर कितना, क्या करेंगे एलसीएम 18 और 12 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर 36। 18 और 12 का तुम एलसीएम निकालोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने। ऋषि 36 मिनट। सर 36 है। वेरी गुड बेटा, जो भी बोला 36 बहुत अच्छी बात है। सर मैंने तो इसको ऐसे निकाल लिया सर, 18 2 द 36 एंड 12 3 द 36। नहीं बेटा, पूरा निकाल के बताना है, ठीक है ना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे अपने। प्राइम फैक्टर अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पर सब्जेक्टिव है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्राइम फैक्टर किसका, 18 का कितना होगा बोलिए, 2 into 3 into 3 यही होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 12 का कितना होगा, निकाल लीजिए। 2 into 2 into 3। 2 3 6, 3 1 जा 3, कितना हो गया, 2 into 2 into 3, यही हो गया, ठीक है। एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम 18 और 12 क्या हो जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर। ये क्या हो गया यहाँ पर, 2 into 3 स्क्वायर, ठीक है। जगह नहीं है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लाइन साफ साफ नहीं दिख रहा है आप लोगों को। 2 into 3 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर into 3, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। यस सर। अब क्या लेंगे हम इसमें, दोनों में इसमें हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर 2 की किसके है, 2 स्क्वायर, 2 और स्क्वायर इसमें into कितनी है, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, 36। 2 2 या 4, 3 3 या 9, 9 4 जा 36। 36 मिनट बाद दोनों आपस में दे मीट, मिल जाएंगे, ठीक है ना। दे मीट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। यहाँ ये लिख के आंसर खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो जाएगा सबसे, अब समझ में आ गया क्वेश्चन सबको, समझ में आ गया, तभी किसी की आवाज नहीं आ रही। आ गया सर समझ में। यस सर आ गया। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे तो नहीं आ रहा जी। चलिए बेटा, अब आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा चेयर छोड़ दूं,
क्या मैं भी बैठा बैठा। पढ़ा देना सर। हाँ चलिए कल पढ़ा देना। हाँ सर भूख लग रही सर। अब थोड़ा खाना थोड़ी देर बाद खा लेना, 2 मिनट बाद खाना खा लेना, ठीक है। कोई नहीं सर। बस 5-10 मिनट की बात है, 10 मिनट का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे को जाना पड़ेगा सर अभी। जाना पड़ेगा? यस सर। कितने बजे तक? सर मतलब आप कब तक और करेंगे सर? मेरे को बस जाना 10 है। मिनट 10 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा, 10 मिनट रुक जाओ, 10 ओके मिनट सर। कहीं मत हिलना, अपनी जगह बैठे रहो बिल्कुल, मैं सबको वीडियो कॉलिंग चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके ये तो मैं क्लेम करूंगा सब पे मैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है? क्लेम करूंगा मैं भी, खड़ा हो देखो आपके साथ साथ मैं भी, देखो कैसा हो गया हूँ, सुबह से आया हूँ, है ना। हम लोग भी काम करते ना। खड़े रहिए ऐसे, सबके सब बैठे रहिए, बैठे हो तो बैठ जाइए, खड़े होना तो खड़े हो जाइए। बेटा एक थ्योरम पढ़ रहा है अपन, यहाँ पर क्या पढ़ रहा है अपन? एक थ्योरम पढ़ने जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको हटा दीजिए, ये नहीं है, इसका काम हो चुका। अब एक थ्योरम है अपनी 1.3, थ्योरम नंबर 1.3। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसमें क्या स्टेटमेंट है? पहले तो स्टेटमेंट लिख लो सबके सब, थ्योरम 1.3 लिख लो, लिख लीजिए सब। क्या है? लेट P be the prime number, let P be a prime number, प्राइम नंबर। आगे if, यदि P डिवाइड्स, देखना बेटा खेल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा यहां पर, ठीक है ना। P डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। देन P also divides A. then P divides A where A is a पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम किसी को आती है? Yes sir. सबको आती है? Yes sir. यस सर। सबको आती है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बताइए बेटा। यस नो सर तो बोला करो। प्रूविंग नहीं आती। प्रूविंग नहीं आती। ये थ्योरम का मतलब पता है क्या है? क्या कहना चाह रहा है? Yes sir. देखिए समझने की कोशिश करिए बेटा। वो ये कह रहा है अपन से, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। क्या होता है? 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया, हो गया। और 3 क्या बताइए? 3 का स्क्वायर 9 हो गया। जब 9 जो आया तुम्हारा, क्या बोल रहा है वो? P डिवाइड्स A स्क्वायर। क्या कह रहा है? P डिवाइड्स A स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? Yes sir. समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? यहाँ समझ में आ रहा है? देखो जरा जरा, पहले तो ये करके देखो अपनी तरफ से, सबके सब करके देखिए जरा। क्या P डिवाइड्स A स्क्वायर हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आया किसी को? रुकिए जरा, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में नहीं पा रहे हो। P डिवाइड्स A स्क्वायर, क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? सर जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हाँ मैंने लिख दिया और तुम लोगों ने बोला भी नहीं किसी ने कि सर आपने गलत लिखा है। सर मैं वही बोलना चाह रहा था लेकिन सर बोला नहीं सर, क्योंकि सर वही मैं देख रहा था किस किस को आती है। कंफर्म नहीं है सर, इसलिए नहीं बोला था। P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर को क्या P डिवाइड कर रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है? P डिवाइड्स A। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर इसमें जे है कि अगर कोई जैसे पी प्राइम नंबर है, वो अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं 9 ले लेता हूं, 9 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है। 9 का स्क्वायर करा, नीचे मैंने रखा 3 और यहाँ लिख लिया 9/3। आप गलत लिख रहे हो सर। क्या सर ये आप गलत लिख रहे हो सर, 3 का स्क्वायर होगा ऊपर। क्या 3 का क्यों स्क्वायर होगा? सर क्योंकि आप A का स्क्वायर कर रहे हो सर। A का स्क्वायर कर रहा हूं मैं अपनी जगह सही लिख रहा हूं। जरा तुम देखो भाई, देखिए जरा ढंग से। ए की वैल्यू सर कुछ भी हो सकती है ना सर। हाँ सर लेकिन आपने सर इस साइड 9 क्यों लिख दिया फिर सर? मैं बता तो रहा हूं तुमको, मैं बता तो रहा हूं, मुझसे पूछो मैं बताता हूं। उसने क्या बोला है देखिए,
ए स्क्वायर जो है हमारा, ए स्क्वायर क्या है, ए बराबर मैं मान लेता हूं क्या 9, ठीक है ना, ए बराबर 9 मान लेता, उसका कहना ये है, क्या है उसका कहना, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p डिवाइड्स मतलब जो 9 है वो क्या करेगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर का 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा और जो 9 होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यही क्वेश्चन का कहना है। इसको अगर तुम ऐसे लिखो कि जो 81 है वो 3 से डिवाइड होगा और जो 9 है वो भी 3 से डिवाइड होगा, बस यही हमें प्रूफ करना है, बस यही प्रूफ करना है। क्या बोला उसने, इसको अदर तरीके से देख लो जरा, क्या है, p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्या मतलब इसका, कौन बताएगा, p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब वो मल्टीपल है। देख लीजिए, p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देखिए बताइए भाई, p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, फिर से बोल रहा हूं, p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब मैं 81 मान लेता हूं, 81 का फैक्टर क्या है 3 है? 81 का फैक्टर 3 है, और क्या बोला उसने, p, ध्यान से देखिए जरा, p इज अ फैक्टर ऑफ किसका, a की वैल्यू लिखिए यहाँ पे कितना आएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब क्या हुआ, जो 9 के स्क्वायर का फैक्टर है वही 9 का भी फैक्टर होगा, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है इसमें। नहीं आई बात समझ में किसी को, ये आ गई सर। सर, नहीं आई, फिर से देख लो, एक बार और देखो। आ गई सर। शगुन, लड़कों की आवाज तो आती, इसकी आवाज नहीं आती किसी की, एक ही हमारे ग्रुप में है और बस चुपचाप बैठी रहती है। हाँ क्या, समझ में आया बेटा, हाँ सर आ गया सर, सर क्या भूख बोला लग रही मैंने? है मुझे सर। भूख लग रही थी, जल्दी समझ में आ रहा है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन किसको समझ में नहीं आया, ऋषि तुम लोग को जाने की मची होगी सबको पता, 2 मिनट नहीं दे सकते मेरे को, 10 मिनट मांगे थे मैंने, अब सिर्फ 3 मिनट मांग रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस थ्योरम को कल पढ़ेंगे, इस थ्योरम का मतलब समझ लीजिए बस, ये क्या प्रूव करना है हम, ठीक है। मैंने क्या बोला, 81 किसका स्क्वायर है, सगुन बताएगी, बोलो, सर 9 का स्क्वायर क्या है 81, ठीक है ना, और ये किसका फैक्टर, इसके फैक्टर कितने होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इसका कितना होगा, 3 into 3, अरे मैं एक ही पूछ रहा हूँ, 3 सर 3, ठीक है, और बताओ 9 का फैक्टर क्या होगा 3, इसका कहना यही है कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज डिवाइड बाई पी होगा और वही ए डिवाइड बाई पी होगा, मतलब जो फैक्टर है इसका 9 का वो डिवाइड बाई कितना है, फैक्टर कितना है 3 है प्राइम फैक्टर, और इसका कितना है ये है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसका कहना ये है, सिंपल सी बात, सिंपल सी भाषा में समझो, ठीक है, समझ में आया बेटा सबको समझ में? यस सर। सबको आया ये बात समझ में? हाँ सर आ गया। आ गई सर। इसका मतलब ये है p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देन क्या p इज आल्सो द फैक्टर ऑफ a, p अगर a स्क्वायर का फैक्टर हो सकता है तो p a का भी फैक्टर हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, इसमें बस यही प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना, ठीक है, चलिए भाई बाय, ये बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू, फोन करोगे थैंक सर? यू good night, सर, sir. बाय सर। बाय सर। अरे सर आप बस यार, फोन करोगे? हाँ बेटा करूंगा आपको फोन, ठीक है, ओके बेटा बाय, हाँ थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।